दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू टू आज के एपिसोड में आपने देखा एपिसोड की शुरुआत तुलसी के गुजरात के अजार में बसने से होती है। वह वहाँ वीरानी परिवार के पुराने घर अम्बा निवास में रहने का फैसला करती है। फिर कहानी 6 साल आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि ये कहानी 6 साल आगे बढ़ी है। इसमें क्योंकि सास भी कभी बहू में लीप 6 साल का लीप आया है और दिखाया जाता है कि नोएडा शांति निकेतन में एक लाइफस्टाइल पत्रिका के लिए शूटिंग कर रही है और कैमरे के सामने घर के फर्नीचर और पेंटिंग्स दिखा रही है। महाराज जी भी अभी भी शांति निकेतन में काम कर रहे हो लेकिन नोएडा के व्यवहार से नाराज़ हैं। बाद में दिखाया जाता है कि अंजार में तुलसी ने एक कपड़ा व्यवसाय शुरू किया है और उसकी कंपनी में कई लड़के और महिलाएं शेयर होल्डर हैं और वे सभी अम्मा निवास में बहुत खुशी से रहती हैं। एक आदमी आता है और तुलसी से कहता है कि वे मुंबई में होने वाले एक कार्यक्रम में उसे पुरस्कार देना चाहते हैं, लेकिन तुलसी इससे इनकार कर देती है। बाद में वह उस आदमी को बताती है कि उसकी कंपनी के 51% शेयर माधव के पास हैं। जब वह आदमी पूछता है कि माधव कौन है तो तुलसी बताती है कि भगवान कृष्ण की बात कर रही है। बाद में वह कहती है कि माधव का हिस्सा मंदिर में दे देती हूँ और वह पैसा ज़रूरतमंदों का इस्तेमाल के लिए किया जाता है। तुलसी बाद में उस आदमी को घर के अंदर ले जाती है और कहती है कि अगर वह उसकी दृष्टि से देखेगा तो उसे घर में भगवान कृष्ण दिखाई देंगे। अब उस आदमी को घर का भ्रमण कराती है और तुलसी को कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। जब वे भोजन करने बैठते हैं तो वह आदमी कहता है कि हालांकि वह भगवान कृष्ण को देख नहीं सकता, लेकिन उसे उनकी उपस्थिति का एहसास होता है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या तुलसी कभी मुंबई वापस जाएगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।